सेकेंड हाफ का हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी फिजियोग्राफिक डिविजन्स, राइट। तो फिजियोग्राफिक डिविजन में बेसिकली 16 क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं, ठीक है। इन 16 क्वेश्चंस में से अगर हम एनालिसिस करें तो कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन जैसे कि कहां से पास हो रही है कर्क रेखा, भारत के निम्न किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। सरक्रीक क्या है, देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको डायरेक्टली लूसेंट में भी मिल सकते हैं एज इट इज, ठीक है। तो पहला टास्क तो हमारा ये रहेगा कि फैक्ट, जितने भी फैक्ट्स रिलेटेड टू फिजियोग्राफिक डिवीजन हम उनको कोट करके चले, ठीक है। इसके बाद में सेकंड इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे बने जैसे कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया को बताइए, ठीक है। तो फिजिकल डिवीजन में माउंटेन्स है हमारे यहाँ पर, प्लेन्स हैं, प्लेन्स भी अलग अलग हैं, कोस्टल प्लेन्स अलग हैं, ठीक है, रिवर प्लेन्स अलग हैं। इसके बाद भी ऑल्सो हैव घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पर डेजर्ट एरिया भी है, ठीक है, आइलैंड ग्रुप्स भी है। तो इनके बारे में हर फिजियोग्राफी के बारे में हमारे पास नॉलेज होना चाहिए कि हम इंडिया में वो फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे लाई करता है, कितने भागों में उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, उसके फिजिकल फीचर्स क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, वो बना कैसे, ठीक है। तो हर फिजिकल फीचर के बारे में हमको ये पता होना चाहिए। प्लेन्स है, गैंगेटिक प्लेन्स है, तो गैंगेटिक प्लेन्स बने कैसे ये हमको पता होना चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस क्या है ये पता होना चाहिए। कितने हिस्सों में गैंगेटिक प्लेन्स को डिवाइड कर सकते हैं, अपर गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन, इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। हिमालयाज है, तो हिमालयाज बने कैसे, हिमालयाज का दो तरीके से डिवीजन करते हैं अपन, एक तो नॉर्थ टू साउथ डिवीजन करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन करते हैं। तो दोनों डिवीजन हमको पता होना चाहिए, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय, उसके इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। इकोनॉमिक रूप से भी इंपॉर्टेंस है उसका, स्ट्रेटेजिक रूप से भी उसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसका इंपॉर्टेंस इकोलॉजी के लिए भी है, उसका इंपॉर्टेंस दूसरे किसी क्षेत्र में अगर है तो उसका हमारे पास पता होना चाहिए और वो हमको याद होना चाहिए, ठीक है। तो मेजरली फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्ट दोनों ही क्वेश्चन इधर से पूछे गए हैं, तो दोनों के हिसाब से प्रिपेयर करना है। और अच्छा खासा वेटेज अगर आप देखो तो 5 साल के पेपर में 16 क्वेश्चन आना, मतलब कि हर साल लगभग जो है 10 से 12 नंबर 15 नंबर के आसपास इधर से आ ही रहा है। क्लियर है, तो हमको उसके हिसाब से इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। 15 मार्क का क्वेश्चन भी इससे बना है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस के ऊपर एक क्वेश्चन बन चुका है पहले, ठीक है। 15 मार्क के क्वेश्चन भी यहाँ से संभवतः पूछे जा सकते हैं। तो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपके पास हैं, ठीक है। आपके पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं जो देखे रखे हैं पीछे। प्रैक्टिस क्वेश्चन इन द सेंस कि हाँ मोटा मोटा ये टॉपिक अपन इसका इस रूप में कवर कर सकते हैं। इसके बाद कुछ सोर्सेज देके रखे हैं। सोर्सेज में आप एक एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा यू हैव पेरियार पब्लिकेशन बुक ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। ज्यादा मोटी किताब ढूंढने जाओगे तो माजिद हुसैन का एक किताब मिलेगी, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी की एक है जो कि पहले पब्लिश होती थी, वो मैं ग्रुप पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो ग्रुप में ओल्ड एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लूसेंट तो एक सदाबहार किताब है जो इस पोर्शन के लिए अपन रेफर कर सकते हैं, खासकर फैक्ट्स याद करने के लिए। यहाँ से फैक्चुअल 3 मार्कर्स पूछे गए हैं। क्लियर है, तो इस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने का तरीका पहले ही बता चुका हूँ। पहले खुद के नोट्स 1 घंटे में प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद जो रेफरेंसेस मैं बता रहा हूँ और जो क्वेश्चन इधर देके रखे हैं, अगर उसके हिसाब से हमारे नोट्स के अंदर मटेरियल नहीं है तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो मटेरियल नहीं है उसको ऐड करेंगे। थर्ड प्रायोरिटी पे अपन, सेकंड प्रायोरिटी पे अपन जो चीजें अपने इसमें कम है वहां ज्यादा है उसको ऐड करते हुए चलेंगे, ठीक है। कोशिश आखिरी में हमारे आखिरी 1 घंटे में होनी चाहिए पूरा हम रिवाइज करके जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर हैं वो हमारे नोट्स के अंदर कम से कम हो। क्लियर, डन, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट 4 आवर्स।